दोस्तों लेजीनेस हर किसी इंसान में होती है, बस फर्क ये पड़ता है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो। सक्सेसफुल लोग अक्सर लेजीनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और इस वीडियो के बाद आप भी कुछ ऐसा ही कर पाओगे। मैं इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसके बाद आप लेजीनेस को बिल्कुल खत्म ही कर दोगे। सबसे पहला है क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट अ नाइट बिफोर। मतलब कि आपको अपने डे का प्लान नहीं करना, आपको सिर्फ टू डू लिस्ट, रेगुलर जो टू डू लिस्ट बनाते हो उसको आपको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। आपके जो भी टास्क है उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है कि ये काम मैं सबसे पहले करूंगा, ये काम मैं उसके बाद करूंगा, ये उसके बाद करूंगा। इस तरीके से बनाए। मैं आपको कोई स्केड्यूल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 से 11 बजे ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक लिस्ट बनाने की बात कर रहा हूँ कि एक काम खत्म होने के बाद दूसरा ये करूंगा। इसे प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। और ये आपको सुबह उठ के नहीं बनाना, क्योंकि सुबह उठ के आप कभी बनाओगे ही नहीं, उसमें भी आपको आलस आएगी। तो आपको अगली रात सोने से पहले ही ये लिस्ट बना लेना है। दूसरा है गेट योर एनवायरनमेंट राइट। मतलब कि आपको अपना एनवायरनमेंट जो है, जो सराउंडिंग है, वो आपको सही करना होगा। अक्सर ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जो आसपास की चीजें जैसी चल रही होती है उसके हिसाब से वो अपना रिएक्शन देता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी जिम के अंदर हो तो आपका भी मन करेगा कि आप एक्सरसाइज करो। अगर आप किसी लाइब्रेरी के अंदर हो तो आपका भी मन करेगा कि आप पढ़ाई करो। तो आपको अपना सराउंडिंग जो है वो सही करना है। आपको पढ़ाई करने के लिए ऐसे ही किसी जगह पे नहीं बैठना हो। अगर हो सके तो लाइब्रेरी में चले जाइए, जिससे आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। और इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया में बैठकर काम करते हो तो वहां पर डिस्ट्रैक्शन की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपके काम के रिलेटेड है उसी तरीके से आपका जो बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग है, वो इसी तरीके से आपको डिजाइन करना है। अभी तीसरी जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपका कोई भी टास्क पेंडिंग नहीं रहेगा। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमने ये डिसाइड किया था लेकिन ये हम नहीं कर पाए, या फिर इसको बहुत ही लेट हमने इस काम को खत्म किया। इसके बाद आप ऐसा कभी नहीं बोलो। थर्ड है क्रिएट अ डेडलाइन टू ऑल योर टास्क। जो आपके जितने भी टास्क है उसके साथ आप डेडलाइन सेट कर लो। मतलब कि आपने कोई स्पेसिफिक टास्क लिया है कि ये काम मुझे करना है, तो साथ में आप टाइम मेंशन कर दोगे कि मुझे आज के दिन में करना है, या फिर कल के दिन तक करना है, या फिर एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, या फिर एक महीने में कंप्लीट करना है। एक डेडलाइन आपको सेट कर लेनी है आपके हर एक टास्क के लिए। अभी कुछ लोगों के माइंड में होगा अगर बाय चांस हमने ये डेडलाइन मिस कर दी, मतलब कि इस डेडलाइन से पहले हमने ये काम कंप्लीट नहीं किया, तो क्या? ऐसा तो अक्सर हमारे साथ होता रहता है कि हमने कोई टाइम फिक्स किया लेकिन फिर भी हम वो डेडलाइन मिस कर देते हैं। उसके अंदर, मतलब कि उसके पहले हम उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उसके लिए मेरी चौथी टिप है पनिश योर सेल्फ इफ यू मिस द डेडलाइन। मतलब बाय चांस अगर आपकी जो डेडलाइन है वो आप मिस कर देते हो तो आपको अपने आप को पनिश करना है, अपने आप को पनिशमेंट देनी है। अब ये पनिशमेंट कैसे भी हो सकती है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह की पनिशमेंट आपके लिए काम नहीं करेगी। मान लीजिए कि मैं पढ़ाई का एग्जांपल देता हूँ कि मुझे आज इतना पढ़ना है, ठीक है, और अगर मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी तो मैं आज आधा घंटा टीवी नहीं देखूंगा, या फिर आधा घंटा सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, या फिर मैं गेम नहीं खेलूंगा, या फिर दोस्तों के साथ टाइम पास करने नहीं जाऊंगा, या फिर मैं आज ये अपना फेवरेट फूड आज नहीं खाऊंगा। वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं करेगी। और मैं आपको साथ ही में एक ऐसी पनिशमेंट बताऊंगा जो हर एक इंसान के लिए काम करने ही वाली है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बाय चांस आप उसको अप्लाई कर पाओ या फिर ना कर पाओ, तो आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसी क्या पनिशमेंट सेट कर सकता हूं या कर सकती हूँ जो मेरे लिए काम करे। ये पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि एक झटके में हो जाए, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक आपको होता है। अभी मैं जिस पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि अगर आपने अपनी जो डेडलाइन है वो मिस कर दी तो फिर आपको अपनी पॉकेट से एक नोट निकालनी है, पैसों की नोट निकालनी है और इसको फाड़ देना है। अभी चालाक होके इसको डोनेट करने का या फिर कुछ चीजें खरीद के किसी को गिफ्ट देने का, ये सब कुछ आइडिया मत लगाना। आप अपने माइंड को खुशी नहीं दे सकते। अगर आप डोनेशन करोगे, मतलब कि डोनेट कर दोगे पैसे को कि चलिए अगर मैं यूज नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी और को देता हूँ, फाड़ना क्यों फालतू में, तो इस चीज से आपके माइंड को खुशी मिलेगी जो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करने का। तो आप अगर नोट ले रहे हो तो उसको फाड़ना ही है। और ये नोट मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 100 रुपए की होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कितने अफोर्ड कर सकते हो फाड़ने के लिए, मतलब 100 रुपए, 200 रुपए, आप चाहे 500 रुपए की भी नोट फाड़ सकते हो। तो ये काम आप कर सकते हो। 4 टिप्स है जिसको आपको फॉलो करना है और इसके बाद आपके जो भी टास्क है
वो अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे होंगे। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।